बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बैरून मुल्क, स्पेशली जिनमें से 70 to 80% ऐसे लोग हैं जो यूरोप जाना चाह रहे हैं, लेकिन करंट सिचुएशन आपको वर्ल्ड वाइड पता है कि जैसे ही पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी उसके थोड़े दिनों बाद इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस वजह से आलमोस्ट तमाम जो यूरोप का काम है स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए वो बंद है। एक दो छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया है, वो थोड़े बहुत वीज़ा दे रहा है, और बेलारूस है जो उसके थोड़े बहुत वीज़ा लग रहे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके वर्क परमिट्स की जो वीज़ा लगने की रेशो है आलमोस्ट ना होने के बराबर है। रेशो तो खैर बात ही कहीं और रह जाती है, वर्क परमिट्स ही इशू नहीं हो रहे। इवन कि टर्की वर्क परमिट्स इशू नहीं कर रहा, बहुत कम हैं कि वर्क परमिट्स इशू हो रहे हैं, अदरवाइज़ वर्क परमिट्स वगैरह कुछ भी इशू नहीं हो रहा। तो इन तमाम इश्यूज़ की वजह से और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में गाहे बगाहे बताता रहता हूँ कि क्यों आप लोग जो हैं यूरोप नहीं जा पाते। उनके लिए बाकी आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो जॉब मिलने के हवाले से, सैलरी के हवाले से, इसके अलावा अदर बेनिफिट्स के हवाले से यूरोप से ऑलमोस्ट आगे है। सैलरी की बात की जाए तो यूरोप से यहाँ पर डबल से ट्रिपल सैलरी है, और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। होता है ना कि आपको यूरोप जाने के लिए सबसे पहले वर्क परमिट लेना पड़ता है, और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के बाद एम्बेसी पे डिपेंड करता है वो आपको वीज़ा देते हैं या नहीं। वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद आप वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने के बाद और टिकट करवाने के बाद यूरोप जाते हैं। लेकिन इस कंट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप विज़िट वीज़ा पर जाकर जॉब हासिल कर सकते हैं। और अच्छा, इसके ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 1 मंथ का आपको डबल एंट्री वीज़ा देते हैं, और इसको आप 2 माह तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ना आगे चल कर बताऊँगा। इस कंट्री के बारे में अगर बात की जाए तो ये खित्ते का एक बेहतरीन मुल्क है, टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है। यहाँ पर डॉलर चलता है, और इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तानी और इंडियन की एक कसीर तादाद यहाँ पर पाई जाती है। यूरोप का बेहतरीन अल्टरनेटिव है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं 1 से 2 साल गुजारते हैं तो वहाँ के जो TRC है उसकी बेस पर आपको यूरोप का वीज़ा इजीली मिल जाता है। आपको पता है पाकिस्तान से तो आपको विज़िट वीज़ा वगैरह कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस कंट्री में जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, आप लीगल हों, आप लीगल जॉब कर रहे हों, तो आप यूरोप इजीली जा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप यहाँ पर जितने मर्ज़ी लाख कमा लें, लेकिन लोगों ने जाना इटली, फ्रांस, स्पेन ही होता है, तो आप यहाँ से ईज़िली जा सकते हैं। ये कंट्री खित्ते का एक बेहतरीन मुल्क है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तानियों स्पेशली इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पाई जाती है, और इस कंट्री का नाम है सिंगापुर। अब बात करेंगे कि यहाँ पर जाना कैसे है, जॉब कैसे हासिल करनी है, सैलरी कितनी है, और इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपके ज़हन में या मेरे ज़हन में इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2 तरीके हैं जाने के। जॉब अप्लाई करें, जॉब आएगी, आप वीज़ा अप्लाई करें, वर्क परमिट आपका आएगा, उसके बाद आप एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करें और चले जाएं। दूसरा तरीका वो है जो अक्सर लोग दुबई वगैरह के लिए करते हैं। आप विज़िट वीज़ा पर जाएं, यह आपको विज़िट वीज़ा पर 1 मंथ की एंट्री प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर जाने से पहले अच्छा, आप कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, आप उनसे जाने से पहले कांटेक्ट करके जाइएगा, अपने सीवीज़ वगैरह उनसे बातचीत करके जाइएगा। वो जब आपको जॉब ऑफ़र, वो आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे देंगे कि आप आ जाएं, हम आपको जॉब लगवा देंगे। तो आप जाएं, विज़िट वीज़ा पर जाएं। तकरीबन बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप यहाँ का विज़िट वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विदिन 2 वीक्स इंशाल्लाह आपको जो वीज़ा है ना वो मिल जाएगा। इसका वीज़ा होता है, आपको विदिन 2 वीक्स इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह कोई कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिनिमम से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। इंशाल्लाह आपको विदिन 2 वीक्स वीज़ा मिल जाएगा।
विजिट वीज़ा पर जाएंगे, जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसी जिनके थ्रू आपने ऑलरेडी रब्ता किया होगा उनसे बात करके जाएं। अगर वो आपको जॉब दिला देते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके लिए 1 माह इनफ है जॉब हासिल करने के लिए। इन केस कुछ लोगों को विद इन 1 मंथ जॉब नहीं मिलती, तो उनके लिए ये है कि उनका जो फेरी टर्मिनल है ताना मीरा, वहाँ से आप मलेशिया चले जाएं। उनका जो दिसारू पोर्ट है तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट का थ्रू फेरी डिस्टेंस है, आप वहाँ चले जाएं, 1-2 दिन वहाँ गुजारें और आप वापस आ जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आपको सिंगापुर दोबारा उसी वीज़ा पर 1 मंथ की और एंट्री दे देगा, यानी कि एक वीज़े पर आप 2 महीने रह सकते हैं। तो आपको विद इन 2 मंथ मेरे ख्याल से इनफ हैं कि आप वहाँ पर जॉब हासिल कर लें। बहुत सिंपल वे है, आप जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं ये नहीं आपको वेबसाइट्स नहीं बता रहा कि आप इन वेबसाइट्स पर जाकर जॉब्स अप्लाई करते रहें, नहीं। मैं आपको कुछ 4-5 रिक्रूटमेंट एजेंसीज बता रहा हूँ, आपने इनसे कांटेक्ट करके जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स इनके साथ शेयर करें, इनसे बात करें ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, उनसे बोलें कि हम मुझे जॉब चाहिए। वो आपके लिए किसी ना किसी सेक्टर के अंदर जॉब जो है ना वो इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे और आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। 5 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनमें सबसे पहले आती है रिक्रूट एक्सप्रेस। एजेंसी का नाम और उसकी वेबसाइट जो है ना वो मैं नीचे डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर उनके ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट शेयर करें, व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस पर आप रब्ता करें, व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, उनसे बातचीत करें और कोई अच्छी ऑफ़र जब हो जाती है तो उसके बाद आप जा सकते हैं या आप वैसे भी जा सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है अचीव ग्रुप है। अच्छा, जो थी ना रिक्रूट एक्सप्रेस, इसमें एडमन, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, रिटेल, यानी लॉजिस्टिक मतलब कि ड्राइविंग वगैरह के लिए आप इनसे रब्ता करें। और अगर आप आईटी सेक्टर, सेल्स, फाइनेंस वगैरह में यानी कि आपके पास डिग्री है तो आप अचीव ग्रुप से रब्ता कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग है, एडमन है, आईटी, फाइनेंस और इंजीनियरिंग है। इन सेक्टर्स में अगर आप जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो आप मैन पावर सिंगापुर रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके थ्रू आप जा सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, इसके अलावा मेरीन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर आपने जॉब हासिल करनी है तो आप जॉब प्लस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, इससे आप रब्ता करें। ये इंशाल्लाह इन सेक्टर्स के अंदर जो आपकी इससे रिलेटेड फील्ड है उसमें आपको किसी ना किसी कंपनी में जॉब दिलवा देंगे। अच्छा, जो 5वीं वेबसाइट है वो है आप शिपयार्ड, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, सिक्योरिटी वगैरह के लिए, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट लेबर से कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाली रिक्रूटमेंट एजेंसी है। वर्क सिंगापुर, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इनसे आप कांटेक्ट करें। ये 5 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं, आप इनसे रब्ता करें और इनसे पहले जाने से 1-2 माह पहले आप रब्ता करें। इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 मंथ जो है ना वो आपको किसी ना किसी कंपनी में जॉब दिलवा देंगे। या आप उनसे ये भी बात कर सकते हैं कि मैं अगर आपको जाने की ज़रूरत है मैं सिंगापुर आ जाता हूँ और उसके बाद जो है ना आप मुझे वहाँ पर जॉब दिलवा दें। जब आप वहाँ चले जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको लाजमी वहाँ से एग्ज़िट होना पड़ेगा और दोबारा से एंट्री लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप मलेशिया चले जाएं या इंडोनेशिया का जजीरा है बाताम, आप वहाँ पर चले जाएं। ये आधे घंटे 45 मिनट की फेरी ड्राइव है, वहाँ पर आप जाकर समंदर के थ्रू आप जाएं और 1-2 दिन रह के दोबारा वहाँ पर रहें, वहाँ से अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं और दोबारा आप वर्क परमिट पर आप दोबारा जो सिंगापुर में एंट्री ले सकते हैं और आप जो आपकी एंट्री होगी, वीज़ा का स्टेटस होगा वो वर्क वीज़ा का होगा। किन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, इजीली नहीं बेतहाशा मिल जाएंगी, उसमें कंस्ट्रक्शन और जनरल लेबर है, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी है और यहाँ पर यहाँ पर पाकिस्तानी शेफ्स हॉस्पिटैलिटी के अंदर स्पेशल होटल्स आते हैं। सिंगापुर के अंदर एक इलाका है लिटिल इंडिया, वहाँ पर ऑलमोस्ट 95% इंडियंस हैं और आप वहाँ लगेंगे कि आप इंडिया में फिर रहे हैं, हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस होंगे वहाँ पर। और इसके अलावा चाइना टाउन और उसके अलावा बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जाकर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की बहुत डिमांड है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ,
अभी मैंने रिसेंटली सिंगापुर का विज़िट किया था, तो कुछ जो फॉरेनर्स यानी कि जो गोरे थे उनसे मेरी बात हुई, तो वो मजबूरन इंडियन फूड खा रहे थे। उसकी रीज़न क्या है कि इंडियन फूड बहुत तीखा होता है, उसमें मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ना मसालों से कच्चेपन का जायका आता है और आपका पेट ख़राब हो जाता है। लेकिन जो गोरे होते हैं ना, वो मसाले खाना चाह रहे होते हैं, लेकिन लाइट मसाले खाना चाह रहे होते हैं जिनमें कच्चेपन का जायका भी ना आए और तीखा भी ना हो। तो उसके लिए वो पाकिस्तानी होटल्स को प्रेफर करते हैं, वो ढूंढते हैं या तो उन्हें चाइनीज़ मिल जाए या पाकिस्तानी होटल मिल जाए। तो अगर आप इस इलाके में, इन इलाकों सिंगापुर में जाकर पाकिस्तानी होटल ओपन कर लेते हैं तो आप बहुत कम अरसे में करोड़पति बन सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर नर्सिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा ड्राइवर्स और डिलीवरी ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और लॉजिस्टिक में ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आईटी में और टेक्नोलॉजी में भी, टेक फील्ड में भी इन्हें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं और डिजिटल मार्केटर जो हैं वो काफ़ी तादाद में इन्हें चाहिए होते हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो जो अनस्किल्ड वर्कर है वो तकरीबन, आप मैंने वहाँ पर गया हूँ तो मैंने देखा है मिनिमम जो है ना वो 1800 से सैलरी स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो इससे थोड़ी कम भी देती हैं। एक चीज़ रखें, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है और उसकी जो कल की प्राइस थी वो आई थिंक 223 रुपीज़ थी, यानी कि एक सिंगापुर डॉलर पाकिस्तान के 223 रुपये बनते हैं। तो तकरीबन 1800 से सैलरी स्टार्ट होती है। इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर हैं वो 2000 से 3000 प्लस तक सैलरी जनरेट कर सकते हैं, और जो आईटी और टेक्निकल रोल्स हैं उनमें 4000 से 7000 सिंगापुर डॉलर तक ईज़िली कमाए जा सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलो, यहाँ पर अकोमोडेशन मिलती है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिलती है, इसके अलावा फूड मिलता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फूड का, ये होता है कि या तो आपको पैसे दे दिए जाते हैं या कंपनी प्रोवाइडेड जो फूड होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ना आपको रिहाइश पे करना पड़ता है, ना आपको ट्रांसपोर्ट पे करना पड़ता है, ना आपको फूड पे करना पड़ता है। आप जितनी आपकी सैलरी है वो ऑलमोस्ट आपको सेविंग ही होती है। यहाँ पर आप 2 से 3 साल बाद थोड़ा टफ होता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, लेकिन आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन या तो फ्री है या अगर फ्री नहीं है तो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है। ईज़िली आप मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया है कैसे आप विज़िट वीज़ा पर जाकर सिंगापुर के अंदर तकरीबन महाना 6, 7, 8 लाख रुपए तक इजीली कमा सकते हैं। यूरोप में जाकर अगर आप कमाएंगे तो 1000-1500 यूरो ही होगा, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए तक ही आप कमा सकेंगे। इससे ज़्यादा आप पैसे वहाँ पर नहीं कमा सकेंगे स्टार्ट के अंदर। होपफुली आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मुझे आप इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।